नमस्कार, आप देख रहे हैं बीच बहस में। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। निर्भया का नाबालिग गुनहगार रिहा होने वाला है। 16 दिसंबर 2012 की रात जिसने निर्भया पर सबसे ज्यादा जुल्म ढाया था, वही गुनहगार महज 3 साल की सजा काटकर अब आजाद घूमेगा। पिछले 3 साल में निर्भया के गुनहगारों को रोकने के लिए बड़ी बड़ी बातें की गईं, लेकिन अब तक कानून में बदलाव नहीं हो सका। ऐसे में बीच बहस में बड़ा सवाल यह है कि निर्भया के गुनहगार की रिहाई का जिम्मेदार, असली जिम्मेदार कौन है? तो जब वो छूट ही जाएगा तो हेयरिंग का क्या मतलब होता है? आज फर्क पड़ना होता तो उतना घिनौना क्राइम हुआ। सबको पता था कि नहीं वो छूटेगा 3 साल में। अगर समय रहते न्याय हो जाता है या इसके ऊपर कोई सुनवाई हो जाती तो ये दिन देखने को नहीं आता है। ये एक माँ का दर्द है, एक पिता का गुस्सा है। सिस्टम से सवाल है कि देश की बहादुर बेटी के गुनहगार को कड़ी सजा दिलाने के लिए 3 साल में क्यों कुछ नहीं किया गया। माँ बाप ही नहीं, निर्भया के गुनहगार की रिहाई की खबर सुनकर पूरे देश में गुस्सा है, दर्द है, लोग हैरान हैं, परेशान हैं। इनको उसी टाइम कानून बना देना चाहिए था। लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास ये इसलिए नहीं कर रहे कि इनकी अपनी मनमर्जी चलती है। इस टाइम जो मौजूदा सरकार है, चाहे वो दिल्ली सरकार हो या सेंट्रल सरकार हो, उनमें दोनों में इच्छा शक्ति की कमी है। जिस निर्भया को पूरा देश अपनी बेटी बता रहा है, उस बेटी के लिए सुप्रीम कोर्ट भी रात में जागा और सोमवार को सुनवाई की बात कही। महिलाओं के अधिकारों के लिए बने डीसीडब्ल्यू और उसकी अध्यक्षा स्वाति मालीवाल को याद तो आई निर्भया की, लेकिन बहुत देर से। लगातार आधी रात को 4 घंटे की सक्रियता दिखाने के बाद अब ये तय हुआ है कि सोमवार को इस मामले की सुनवाई होगी देश की सबसे बड़ी अदालत ने। लेकिन फिलहाल उस जुवेनाइल की रिलीज पर, छोड़े जाने पर कोई रोक नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने तो कानून के हिसाब से अपना काम किया, लेकिन क्या हमारे हुक्मरानों ने देश की बेटी को इंसाफ दिलाने में कोताही नहीं बरती? हमारे माननीयों की नींद तक टूटी रही। जब पानी सिर से ऊपर जा चुका है, ऐसे में दिलासे दिए जा रहे हैं कि 4 दिन में जुवेनाइल एक्ट में बदलाव कर दिया जाएगा। हम राज्यसभा के राज्यसभा में जो कानून पेंडिंग है, उसके लिए उन्होंने मुझे बहुत अच्छा अश्योरेंस दिया। उन्होंने कहा कि 4 दिन के अंदर अंदर हम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को अमेंडमेंट को पेश करेंगे। लेकिन जब वाइस प्रेसिडेंट भी कहीं ना कहीं अपने आप को बंधे हुए पा रहे थे, तब हमें लगा कि अब सुप्रीम कोर्ट के सिवाय कोई कुछ नहीं कर सकता। मान भी लिया जाए कि राज्यसभा में अटका जुवेनाइल जस्टिस एक्ट अमेंडमेंट बिल 2015 पास भी हो जाए, जिसके तहत रेप और एसिड अटैक जैसे गंभीर अपराध में नाबालिग के खिलाफ बालिग अपराधी की तरह केस चलाया जाएगा, तो भी निर्भया के गुनहगार पर यह कानून लागू नहीं होगा। ये लॉ अगर पास भी हो जाता है तो क्रिमिनल लॉ में रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होता। तब भी इस लॉ के पास होने से पहले जितने भी जुवेनाइल्स के ऊपर इस तरह के ऑफेंस चल रहे हैं, उनको 3 साल की ही सजा होगी। लोकसभा में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में संशोधन इसी साल मई में ही पास हो गया था, लेकिन मामला राज्यसभा में अटका है। स्वयं लोकसभा में ये बिल पारित किया है। अब अफसोस की बात है कि राज्यसभा में जो योगदान की आवश्यकता है वो नहीं मिल रही है। निर्भया को तो पूरा इंसाफ नहीं मिल पाया। ऐसे में सिस्टम से, नेताओं से इंडिया न्यूज कुछ सवाल पूछ रहा है। सवाल ये कि 3 साल में भी कानून में बदलाव क्यों नहीं हो सका? निर्भया को इंसाफ दिलाने की बात करने वाले नेता 3 साल तक सोते क्यों रहे? संसद में लड़ने वाले सांसद देश की बेटी के लिए एक मुद्दे पर सहमत क्यों नहीं हो सके? अब कानून बन जाने से निर्भया को कैसे इंसाफ मिलेगा? क्या निर्भया के साथ सांसदों ने नाइंसाफी नहीं की? आंचल आनंद और अजीत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो संसद में एक दूसरे के साथ लड़ने वाले सांसद आखिर देश की बेटी के लिए एकजुट क्यों नहीं हो सके? सिर्फ एक बेटी का सवाल नहीं, पूरे देश की संपूर्ण बेटियों का सवाल है। हमारे साथ यहाँ पर खास मेहमान जुड़ चुके हैं बीच बहस में हिस्सा लेने के लिए। डॉक्टर दीपिका शर्मा बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सुलेमान मोहम्मद कांग्रेस के प्रवक्ता स्टूडियो में मौजूद हैं और मुंबई से हमारे साथ जुड़ी हैं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रीति मेनन। सबसे पहले सुलेमान, मैं आपके पास आऊंगी।
संसद में हम अक्सर देखते हैं तमाम विपक्षी दल, सत्ता दल आपस में वाद विवाद, संसद की एक्टिविटीज नहीं हो पा रही हैं, लगातार गतिरोध बना हुआ है। आपको नहीं लगता है कि ये एक ऐसा मसला था जिस पर तमाम चीजें एक तरफ रख के इस बिल को राज्यसभा में भी पास हो जाना चाहिए था, सभी लोग एकमत हो जाते? देखिए, मैं आपको शीतल जी सबसे पहले बताऊं, संसद में अगर कांग्रेस पार्टी किसी का अपोज करती है तो वो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में, चाहे वो लैंड एक्विजिशन का मामला हो या करप्शन का, व्यापम का, या मोदी गेट वाला इशू जो था ललित मोदी जी का, उस पर किया गया था। जहां तक इस कानून का सवाल है, ये कानून रेफर किया गया था सेलेक्ट कमेटी को, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी को डिस्कशन के लिए, और वहां पर बड़े लंबे डेलिब्रेशंस और डिस्कशन के बाद, जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स थे, एक्टिविस्ट थे, एनजीओज थे, इस बिल को वापस भेजा रिजेक्ट करके, और गवर्नमेंट को कहा कि अपने प्रपोजल को आप रिव्यू करिए। उसके बाद गवर्नमेंट ने इसे प्रेस किया, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने कैबिनेट से क्लियर कराने जब पहली बार भेजा रिजेक्शन के बाद स्टैंडिंग कमेटी से, तब इसमें इतना ज्यादा हीटेड डिबेट हो गया कि प्राइम मिनिस्टर को इंटरवीन करना पड़ा। फाइनली वो क्लियर हुआ कैबिनेट से और लोकसभा से भी पास हुआ। हमारा ये कहना है कि इस बिल पे डिबेट होना है। रीजन क्या है? रीजन सबसे बड़ा इसका ये है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जिस लड़के ने ये हरकत करी है, जो ये जुवेनाइल छुटा है, आज ये छुटने जा रहा है, उसका इशू ये है कि सिर्फ इसी केस का इशू नहीं है, लार्जर पिक्चर देखिए। अगर मान लिया आपने किसी 16 साल के लड़के ने जिसने बहुत ग्रूसम क्राइम किया, रेप या मर्डर किया, उसे आपने 10 साल की सजा करा दी, जब वो 26 साल की उम्र में बाहर निकलेगा जेल से, तो उसे रिफॉर्म और रिहेबिलिटेट करने के चांसेस बहुत कम होंगे, क्योंकि वो हार्डकोर क्रिमिनल के साथ रहेगा। बारे में सोच रहे हैं, वही मैं आपको बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं उसका सपोर्टर हूं, मैं मान रही हूं शीतल जी, मुझे आपने गुनाहगार बनवा दिया। मैं ये कहना के बारे में सुनते थे जिसने गुनाह किया है, मैं उसके बारे में नहीं सोच रहा हूं, बिल्कुल नहीं। उसे आप फांसी दे दें, उसे आप फांसी दे दें, मैं ये कह रहा हूं, उसे आप फांसी दे दें। मैं कह रहा हूं, मेरा ये कहना है कि सिर्फ एक केस की वजह से पूरा कानून को ना बदला जा सकता है, ना तरमीम की जा सकती है। उस पर डिस्कशन हो कि क्या बेहतर रहेगा। ये लड़कों, ये जो इस लड़के ने, ये जो इस लड़के ने माफी के साथ हमारे और आपके डिस्कशन से कानून नहीं बनेगा, पार्लियामेंट में बनेगा। पार्लियामेंट, वही मैं कह रहा हूं, हमारे और आपके डिस्कशन से नहीं, पार्लियामेंट में बनेगा, उसे सजा मिलना चाहिए। मैं भी ये मानता हूं, लेकिन कानून में एकदम आप एक बड़ी तरमीम करें, उसके लिए डिस्कशन और डिबेट जरूरी है पार्लियामेंट में। इतना ग्रूसम मर्डर, मैं तो उसका आपका सपोर्टर हूं मैडम, मैं इस लड़की के साथ हूं। अगर मुझे इसका मुकदमा लड़ने दिया जाए, मैं लड़ूंगा इसका मुकदमा भी कि वो 26 साल की उम्र में रिहेबिलिटेट होगा कि नहीं, जिस मासूम ने जान गंवाई। इसकी बात नहीं कर रहा हूँ शीतल जी, मैं लार्जर बात कर रहा हूँ पिक्चर। मुझे पता है अगर हो सकता है कोई ऐसा हो जिसने कोई गलती कभी कर दी हो, लेकिन इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप दोषी की पैरवी करते नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ इस दोषी की पैरवी, इसकी बात नहीं कर रही मैं इसकी बात नहीं कर रही। इन जनरल आप दोषी की पैरवी, आप उसके भविष्य की चिंता कर रहे हैं, आप विक्टिम की चिंता नहीं कर रहे। की बात हम यहाँ नहीं कर रहे, हम यहाँ पार्लियामेंटेरियंस की बात कर रहे हैं। आपके लिए महत्व क्या की चीज क्या होनी चाहिए? विषय एक दर्दनाक हादसे का नहीं है। उस दर्दनाक हादसे के बाद भी एक केस हुआ था, जो शक्ति मिल्स केस था, बॉम्बे में हुआ था। वहां पे भी 2 जुवेनाइल्स थे, उन्होंने बड़े दर्दनाक तरीके से उस औरत का हाल किया। आप हर रोज हर सुबह आप राष्ट्रीय अखबार जब पढ़ते हैं तो प्रथम पेज पे, दूसरे पेज पे ये माइनर्स ही बहुत गंदे तरीके के जुल्म कर रहे हैं। और अब देखने में ये आया है कि ये 15 साल से लेके 18 साल के बीच में ये जो नाबालिग जो लड़के होते हैं, यही सबसे घिनौना काम कर रहे हैं। तो आज देश को बहुत बहुत सख्त जरूरत है कि जुवेनाइल जस्टिस अमेंडमेंट एक्ट की, और यहां पे हमारी सरकार ने बहुत चुस्ती दिखाई, लोकसभा में पास किया। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि छोटे छोटे पॉलिटिक्स के ऊपर, इन विषयों के ऊपर कि मेरी भैंस को डंडा किसने मारा, राज्यसभा रोक दी जाती है, इतने अहम बिल रोक दिए जाते हैं। आज देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दिन है। मैं सब पार्टियों से ये पूछना चाहती हूं और उनसे निवेदन भी करती हूं कि आप राजनीति छोड़िए और आप इतने महत्वपूर्ण बिल्स को आप पास कीजिए, क्योंकि आज एक निर्भया का सवाल नहीं है। आप कितने निर्भया आगे भी होंगी अगर ये बिल पास नहीं हुआ तो ये प्रगतिशील देशों में भी, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत एनजीओ ने भी ये बात रखी है। यूनाइटेड किंगडम
नेशन कन्वेंशन जिसका इंडिया सिग्नेटरी, ठीक है यूनाइटेड नेशन एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता के पास भी चलेंगे। आम आदमी पार्टी ने कल रात में जो चुस्ती दिखाई वो चुस्ती पहले दिखा देते तो शायद कुछ हो पाता, और उनकी राय कि आखिर हर चीज को लेकर धरना प्रदर्शन, हर चीज को लेकर विरोध वो पार्टी करती आई है, आम आदमी पार्टी करती है, इस मसले को उसने अपना कोर इशू क्यों नहीं बनाया? 3 साल हो गए। एक छोटा सा फिर स्वागत है। हम लगातार बहस कर रहे हैं कि आखिर कौन निर्भया का गुनहगार, जो दोषी है, जो छूट जाएगा आपसे कुछ ही देर में, आज ही छूटना है जिसको, उसके छूटने के लिए, उसकी रिहाई का असली जिम्मेदार कौन है? क्या हमारे सांसद, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे पार्लियामेंटेरियंस नहीं है? तो जुवेनाइल जस्टिस बिल लोकसभा में पास हुआ, वो राज्यसभा में क्यों मई के बाद इतना वक्त हो गया पास नहीं हो पाया? और अगर वो पास हो गया होता तो शायद आज ये दिन निर्भया के माता पिता को और तमाम लोगों को नहीं देखना पड़ता। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रीति मेनन के पास चलूंगी, मुंबई से हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रीति, आपकी पार्टी ने बड़े ही ड्रामेटिक ढंग से कल रात को हमने देखा स्वाति मालीवाल सुप्रीम कोर्ट के दर पहुंची, तमाम तरह की कवायद रात भर हुई। मैं ये जानना चाहती हूं कि इतने समय से ये मामला चल रहा है, मई में लोकसभा पास हुआ, उसके बाद कई महीने हो गए, 7 महीने हो गए, आप लोग हर मुद्दे को सड़क पर ले जाते हैं, हर मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन होता है। इस मसले को, जो कि महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और इतना अहम है देश के लिए, इसको क्यों नहीं आपने अपना 1 पॉइंट एजेंडा बनाया? इस पे क्यों नहीं आप लामबंद हुए? स्वाति मालीवाल ने जो भी किया है इस मुद्दे पे आज तक, वो वाइस प्रेसिडेंट तक गई हैं, उनको एश्योरेंस दिया गया था कि राज्यसभा में बिल पेश होने वाला है और पास होने वाला है। जो भी उन्होंने किया वो उन्होंने बिल्कुल इंडिपेंडेंटली किया है, इसमें दिल्ली सरकार की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। स्वाति मालीवाल एक एक्टिविस्ट हैं और उन्होंने पिछले कई महीनों में, जब से उन्होंने पोस्ट समझाई है, जिस तरह से वो महिलाओं के इश्यूज से लड़ रही हैं, जिस तरह से वो हर महिला के इशू पे फोकस ला रही हैं, वो एब्सोल्युटली काबिले तारीफ है। अब तक जो डीसीडब्ल्यू की चेयरमैन होती थी, नहीं मसला, अब प्लीज मसले पे आए ना, स्वाति मालीवाल को छोड़ें आप। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि इस मुद्दे को, जुवेनाइल जस्टिस बिल क्यों नहीं संशोधित जो है वो पास हो पा रहा, या इस पर कोई कड़ा कानून नहीं हो पा रहा, इस पर आपकी पार्टी लामबंद क्यों नहीं हुई, जो हर मसले को लेकर सड़क पर विरोध प्रदर्शन के लिए उतरती है? हमारी पार्टी ने साफ साफ जुवेनाइल जस्टिस बिल के तहत हमने डिमांड की है कि जुवेनाइल्स की एज कम की गए। हमारी फर्स्ट पार्टी है जो बोल रही है और शुरू से बोल रही है कि जुवेनाइल्स जो हीनस क्राइम्स करते हैं उनको सख्त से सख्त उनको कानून की ट्रीटमेंट दी जाए, उनको बिल्कुल जुवेनाइल्स की तरह ट्रीट ना किया जाए। हमारी पार्टी पहली पार्टी है जिसने एक स्पेशल सत्र रखा था विधानसभा का, फोकसिंग ऑन विमेन सिक्योरिटी। अनफॉर्चुनेटली ये जो निर्भया के विक्टिम का जो इशू है, ये हमारे हाथ में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट और संसद के हाथ में है। हमारा इसके ऊपर कोई इख्तियार नहीं है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। हम म्यूट स्पेक्टेटर हैं और देख रहे हैं कैसे इनाम क्यों दिया, इतनी तैनात है। बिल्कुल, निर्भया के 10,000 का इनाम देते हैं, आप सिलाई मशीन देते हैं, आप साइन बोर्ड बचाने के लिए देते हैं, आपको देश को ये जवाब देना होगा। आपको जुवेनाइल को इनाम क्यों दिया? छूट है, 10,000 का आपने कैश दिया, सिलाई मशीन दी, साइन बोर्ड चले। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ये बहस ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी। तो निर्भया के दोषी की रिहाई का असली गुनहगार कौन, हम इसी पर बहस कर रहे हैं। एक बार फिर चलूंगी सुलेमान मोहम्मद के पास। अभी हमने सुना प्रीति मेनन को ब्रेक से पहले वो कह रही थी कि हमारे पास कोई चारा नहीं है म्यूट स्पेक्टेटर बने रहने के बजाय। मेरा सवाल आप सभी से ये है, अगर आपके पास चारा नहीं है तो फिर किसके पास वो हक है या किसके पास वो पावर है? आपने पहले इस चीज पर लामबंदी करी, सरकार ने चीजें दी है इस विक्टिम को, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। क्योंकि 2012 में ये कानून नहीं था, अगर ये लॉ पास भी हो जाता तो ये प्रोस्पेक्टिव होता। उसकी नहीं है कि कानून था, उस दिन का कानून ये था, कानून प्रोस्पेक्टिव है कि डिबेट करना जरूरी है। बात इसकी है कि उस दिन का कानून नहीं रोक सकता। मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग जाना चाहिए। पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट ऐसे दर्दनाक खौफनाक गुनाहों के अगेंस्ट है और जुवेनाइल जस्टिस अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट ठीक है जल्दी से जल्दी पास होना चाहिए। ठीक है सभी पार्टियों को, लेकिन अफसोस कि इस पर आप सभी एक साथ लामबंद नहीं हो पाए अभी तक।
कानूनी पेचीदगियां समझ में आती हैं, सब समझ में आती हैं, कानून इतनी आसानी से बनते नहीं है या बिगड़ते नहीं है, लेकिन क्यों हमारे पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो लामबंद एक साथ नहीं होते, इस तरह के मैटर्स को प्रायोरिटी मैटर क्यों नहीं बनाया जाता। इस बहस में इतना ही। हमने ये सवाल जनता से भी पूछा, क्या निर्भया के नाबालिग दोषी की रिहाई के गुनहगार सांसद नहीं है, हमारे आपके सांसद नहीं? तो जो हाँ के लिए ITV स्पेस Y टाइप करना था, नहीं के लिए ITV स्पेस N, और 54242448 पर आपके मैसेजेस हमें आए, SMS आपने किया। सवाल, क्या निर्भया के नाबालिग दोषी की रिहाई के गुनहगार सांसद नहीं? 97% अब तक का जवाब, 97% जनता का मानना है कि हां, गुनहगार हमारे सांसद ही है।